Hey everyone, welcome back once again. This is RPG and I hope you are fine. और this is निक्कू जो कि अभी देखो नीनी नीनी में हो रही है तुम. गुड मॉर्निंग कर दो सबको. से गुड मॉर्निंग. हाय. क्या क्या अच्छा कैमरा चाहिए? नहीं अभी नहीं मिलेगा. अरे उठ तो जाओ पहले. सो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और आज से मैं जैसे छुट्टियाँ हो गई हैं तो कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया जाए. कुछ ना कुछ तो कर ही लिया जाए. सो अब मैं जा रहा हूँ जिम. तो देखते हैं आज के दिन में और क्या क्या करते हैं. फिलहाल तो दिन की शुरुआत करते हैं विद सम वर्कआउट. ओके निक्कू. Many hours later. ओके जी, सो आई एम डन विद टुडेज वर्कआउट. और मैं कहाँ आता हूँ? मैं आता हूँ यहाँ पर एच प्लेटिनम जिम है जो कि बहुत टाइम से है यहाँ पे और बहुत टाइम से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ. मैंने बीच में काफ़ी जिम भी चेंज करे बट सॉरी फॉर द शोर. इधर बड़े बड़े एसी के वो लगे हुए हैं कंप्रेसर. सबसे बढ़िया बात जो मेरे को लगती है ना कि ये जिम खाली होता है जब मैं आता हूँ और अच्छे से वर्कआउट होता है, जल्दी होता है, वेट नहीं करना पड़ता अपनी एक्सरसाइज के लिए. तो इट्स बेटर. अगर आप लोगों को आना है कोई है आसपास मेरे तो आ जाना भाई, साथ में कर लेंगे. दिस इज द बेस्ट. हाँ भैया, हाँ द संडे देसी. एक ट्रे हो गए अपनी. अयो लोगो, इतनी गर्मी है ना जिसकी कोई हद नहीं है. धूप में जल गया मैं अभी आते आते. लुक एट दिस, कड़कड़ाती चमचमाती धूप. ओके सो इट्स ऑलमोस्ट 12 इन द आफ्टरनून और 5 मिनट में बच जाएंगे 12 और मैं हो चुका हूँ तैयार जैसे कि आप मुझे देख रहे हो. सो अभी मुझे कुछ काम से बाहर जाना है. मैंने ब्लॉग में शायद अभी तक नहीं बताया कभी भी किसी को, क्योंकि बनाई नहीं उसके बाद से ब्लॉग या उससे पहले, कि हमारी जो दादी हैं वो गुजर चुकी हैं लास्ट मंथ ही एंड 1 महीने से ऊपर हो गया उनको. सो आज जो है हमें उनकी ग्रेव पे जाना है. कुछ काम है. हमने, आप लोगों को पता होगा, ग्रेव जो है उसको पक्की करवाते हैं और उस पर स्टोन वगैरह लगवाते हैं. तो वो लगवा चुके हैं मेरे चाचा और सब. सो आज हमें कुछ वहाँ पे बाकी फाइनल जो भी काम होते हैं उसके लिए जाना है. तो आई एम रेडी. अभी जस्ट मैं जाऊँगा, चाची को पिक करूँगा, उनके साथ फिर मैं जाऊँगा हमारा बुराड़ी का जो ग्रेव यार्ड है. ठीक है. सो ये आवाज़ें आपको पुरानी हैं जो सुनने को मिलेंगी बर्तन पीटने की. सो प्लीज़ बेयर विद इट. और अभी मेरे को एक ख्याल या फिर एक बिब्लिकल वे में कहते हैं रेवलेशन आया है. अब मैं और साक्षी ऐसी बात कर रहे थे जिम जाने की. सो इसको भी मैंने कहा कि जा चल मेरे साथ, अभी छुट्टियाँ हैं, सुबह तो हम एक साथ जा सकते हैं. निक्कू को छोड़ के चाची के यहाँ जैसे हम डेली छोड़ते हैं. सो 1-1.5 घंटे की बात. सो वो कह रही थी मेरे को यहाँ से तैयार होना है, ये वो बाजी. मैं भी ऐसी ही सोचता था कि यहाँ से जब तक तैयार नहीं जाएंगे. बट अगर आपको सही में कुछ करना है तो आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को. सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जो आपको करना है पर आप नहीं कर पा रहे हो और आप रुक रहे हो अपने अंदर से, क्या आप सोच रहे हो कि भैया जब तक मेंटली तैयार नहीं होगे तब तक नहीं हो पाएगा कुछ. सो वो सब बेकार की चीज़ होती है. यू हैव टू पुश योर सेल्फ. जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तब तक आप डिलीवर नहीं होगे, है ना भाई? समझ रहे हो मेरी बात? डिलीवरेंस मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? उद्धार. डिलीवर मतलब उद्धार होता है. तो छुटकारा किसे कहते हैं? रिपेंटेंस छुटकारा होता है. वाओ, क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर हर. रिपेंटेंस मतलब होता है पश्चाताप करना. ठीक है, छुटकारा नहीं होता है. डिलीवरेंस इज छुटकारा. तो अगर आप चाहते हो ये हो ना, ये करना अपने आप को, सो यू नीड टू पुश योर सेल्फ. थोड़ा सा ना कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा, बस दैट्स इट. अभी तक हम कंफर्ट लेवल में थे तो हमने वेट गेन कर लिया इतना सारा. ठीक है, जब हम कंफर्ट लेवल को तोड़ के थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो वेट लूज होगा और अपने आप को फिट एंड फाइन पाएंगे. सो अभी चलते हैं बाहर. हो गया आज का भाषण आप लोगों के लिए. मानते हो तो फॉलो कर लेंगे, नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी है. तो कभी ये जगह आधी भी नहीं हुआ करती थी और आफ्टर कोविड दिस प्लेस इज़ फुल. कि जब किसी की डेथ होती है तो बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है और अगर यहाँ पे कोई फैमिली वाला है तो उनको वही जगह मिलती है. तो अजीज़ो एक ना एक दिन सब ने ऐसी जगह पे आना है. ठीक है. तो बाइबल कहती किस बात की इतनी मेहनत, किस बात का इतना गम, किस बात का इतनी खुशी. सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है. एनीवेज हम सबको अपनी कोशिश, हम
हम सबको अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है इस लाइफ में सर्वाइव करने के लिए और रहने के लिए। सो अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज़ दिस प्लेस ओनली। दिस इज़ द फैक्ट एंड दिस इज़ द ट्रूथ, एक्सेप्टेड। तो कोई जाता है या कोई आता है वो किसी के हाथ में नहीं है। पता नहीं क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बट आ रहा था मन में तो मैंने आपसे कह दिया। तो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ मेरी दादी की जो ग्रेव हैं, जो इस तरीके से पक्की करवाते हैं। ये जैसे आप देख रहे हो मार्बल, सो वो आगे कहीं कोने में है उस साइड, और मेरे दादा की मैं भूल गया वो इस साइड कहीं पर है, राइट साइड में। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, ये फ्रेश है। यहाँ पे अभी 2 आने हैं। और ये रही मेरी दादी की ग्रेव, मिसेस शीला मैसी, 876, 18 अप्रैल 2023 को शी लेफ्ट अस एंड दिस इज इट, इन लविंग मेमोरी ऑफ अ बिलोवेड शीला मैसी। तो आप लोगों को बता दूं मेरी बर्थ डेट जो है 6 मार्च है और दादी की 7 मार्च थी। एंड एक दिन मेरे यहाँ सेलिब्रेशन होती थी, एक दिन दादी के यहाँ। कुछ टाइम से नहीं हो रही थी क्योंकि वो बीमार थी, बट एनीवेज हम उन्हें विश करने जाते थे, उनसे मिलते थे। देन शैल द डस्ट रिटर्न टू द अर्थ एज इट वॉज एंड द स्पिरिट शैल रिटर्न ऑन टू गॉड हु गेव इट। समझ रहे आप इसका मतलब क्या है? मतलब मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, और जो जहाँ से आया था वो वहाँ पे वापस चला जाएगा। वी आर हिज क्रिएशन, गॉड्स क्रिएशन, एंड उसने हमें इस धरती पे भेजा है इन दिस बॉडी विच इज़ अ सॉइल, सैंड या मिट्टी। ठीक है, तो जब हम यहाँ से चले जाते हैं, आवर सोल रिटर्न्स टू इट्स रियल प्लेस, जो कि है खुदा के पास, और जो हमारी बॉडी है जो मिट्टी से बनी है वो मिट्टी में मिल जाती है। तो अब घर की ओर चलते हैं गाइस। काम तो मेरे को बहुत सारे थे आज, रास्ते में आते आते मेरे को याद आया ये भी काम था वो भी काम था, पर जो काम मेरे को करने हैं वो सारे जो चीज़ें हैं वो घर पे ही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ घर वापस जाऊँ या फिर बिना उसके ही आगे निकल जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ है। बट हाफ वे हूँ मैं अभी, वो अगर आज नहीं किया तो फिर वो डिले होता जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ आगे निकल ही जाता हूँ। तो गर्मियों में अगर बंटा नहीं पिया तो क्या पिया, है ना भाई। और मैं यहाँ पर आया था प्रिंट के लिए। एक्चुअली वी आर प्रिंटिंग सम बुक मार्क्स फॉर द 40th डे प्रेयर मीटिंग, जो कि है 27 तारीख यानी कि दिस सैटरडे। और हम बुक मार्क्स जो हैं, दादी के फ़ोटो होगी उस पर और कुछ वर्सेस होगी उस पर, वो बांटेंगे उस दिन। राइडिंग भी है, सब कुछ है, जो करते हैं वो दिखा देते हैं, हैं? उसी में मजा है ना भाई साहब। कसम से इतनी गर्मी है, हालत देख लो जरा। हम तो जल गए, भुन गए। तो जी अब जा कर के व्लॉग ना कंप्लीट हुआ है। बड़ी देर से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और अभी भी ठीक नहीं हुआ है वो जो हुआ है। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं करीबन 2 बजे से लगा हुआ हूँ कि इसको मैं ठीक कर दूँ। फ़ोन से एडिट कर रहा हूँ तो उसमें जो मैं लैपटॉप का सामान फ़ोन में ले रहा हूँ वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, लैपटॉप में जो वीडियो क्वालिटी बड़ी बेकार आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। फ़ोन से जब मैं एयर ड्रॉप कर रहा हूँ उसमें, तो अगर किसी को पता है इस बारे में तो प्लीज़ मुझे बता देना कि वीडियो क्वालिटी कैसे ठीक हो सकती है। उसमें ना वीडियो लैपटॉप में बहुत ब्राइट आ रही है। अब यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखोगे तो बहुत ब्राइट दिखेगी, कलर ना जो होने चाहिए कलर्स वो नहीं आ रहे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाइट कर दिया किसी ने। ये दिक्कत आ रही है, अभी मैं तो झेल रहा हूँ। पहले के 1-2 व्लॉग में तो कुछ नहीं हुआ, अभी 2 दिन से ये वाला लास्ट व्लॉग में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है एडिट करने में। उनसे एडिट कर देते हैं, लाइन अप कर देते हैं, बट उसमें फिर म्यूज़िक डालना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ़ोन में ठीक से नहीं हो पाती। सो यही सब हो रहा है। इसको देखो सिल्की हेयर को, सिल्की हेयर, ड्रामा क्वीन मेरी। सो कर दिया जो हो सकता था वो कर दिया। अब व्लॉग देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देगा। क्या कर रहे हो तुम ये? देखो इसको, ये क्या कर रही हो निक्कू? देखियो अपनी क्लिप को, देख अपनी क्लिप को हिला रही है करके। मजा आ रहा है ऐसे, हैं? ऐसे मजा आ रहा है तुम्हें? आ जाऊंगा तेरे को मैं।
ज़्यादा क्यूटनेस मत दिखाओ। ऐसे दिन कट जाते हैं। पहली छुट्टी हमारी ऐसी निकल गई, बिना कुछ करे, बिना कुछ हुए। सो आई वॉन्ट टू मेक दीज छुट्टीज ना प्रोडक्टिव। कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। जैसे ब्लॉगिंग तो शुरू कर दी है, जिम भी जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सो लेट्स सी क्या क्या हो सकता है। ओके, तो अजीजों शाम के बज रहे हैं 7:40 और मैंने बनाई है अभी चाय। और चाय के लिए मैंने मंगाई थी अदरक स्पेशली ब्लिंकिट से, क्योंकि नीचे जाने का किसी का मन नहीं। छोटी छोटी चीज़ें तो ब्लिंकिट से अपने सामान और भी मंगाया था। अदरक मंगाई थी स्पेशली, और अदरक ही नहीं भेजी बंदों ने भाई सब, बाकी सारा सामान भेज दिया। मैंने रिक्वेस्ट डाली, फिर कह रहे 8 बजे तक आई। मैं 10 मिनट भिजवा दो अदरक के लिए, तो सारा सामान मैंने मंगवाया था। फिर अदरक दे के गए, और पता है कैसे दे के गए? ये देखो, ये एक पैकेट था, बड़ा पैकेट, इतना बड़ा होगा कम से कम, आपको पता है ब्लिंकिट का कैसे आता है। और फिर दूसरा पैकेट था ये, इस पैकेट को बड़े पैकेट में डाल करके भेज रहे हैं। मतलब इतना पेपर वेस्ट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। समझ लो इतने बड़े बड़े पैकेट्स में भी छोटा छोटा सामान आता है। तो ये चल रहा है भाई साहब। तो इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं कि हमने जो है 4K में वीडियो डालना शुरू कर दिया है, एंड वीडियो ये अपलोड हो रही है। बस 4K में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इट टेक्स सो मच टाइम टू अपलोड। 60 मिनट्स लेफ्ट दिखा रहा है। अपलोड तो हो चुकी है, प्रोसेसिंग होता है, वो हो रहा है 60 मिनट्स में। सो ये नया वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जा करके देख लो, जो चैलेंज हुए थे हमारे। उठ गया निकुला हैं? तो पीछे हो गए, देखो। तो अजीज़ों, निक्कू और निक्कू की मम्मी जा रही हैं अभी कहाँ? नानी हाउस, मामू हाउस, कुछ दिनों के लिए सरप्राइज विजिट। सरप्राइज। उन सबको मना कर दिया कि नहीं आ रहे हैं, बट अब ये जा रही है बिना बताए। बाय बाय, चलो चले। चलो, वो तो थोड़ी हैबिट हो जाएगी। बाहर निकलते ही कितना गर्म है। इसकी चादर नहीं रखी मैंने। एसी से बाहर पार्क की जा रही है। तभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि लिफ्ट तो खुल गई पर लिफ्ट नहीं आई ऊपर। वाह, कितना मस्त आ रहा है। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि लिफ्ट तो खुल गई पर लिफ्ट नहीं आई ऊपर, और वो बंदा जो है बिना देकर के अंदर घुस गया और नीचे गिरा 11th फ्लोर से, और ही इज डेड नाउ। मर गया वो। तो स्टूडेंट की तरह फोन में देख रहा होगा या कुछ ऐसे। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम जज नहीं कर सकते। ये गाड़ी जिसमें ये लोग जाएंगे। भैया उतारोगे तो नहीं ना रास्ते में? है भैया, बीच में तो नहीं उतारोगे ना रास्ते में? अरे कहीं पर भी आजकल ऊबर में बड़ा ये चल रहा है कैब में, बंदे बीच में उतार के चले जाते हैं आगे। हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारे उतार दिए, इसी को उतारा है। और चलो बाय बाय निक्कू, बाय बाय। तो ये 2-4 बार हो चुका है, इसलिए मैंने जो है ना इससे बात करी अभी। ओके जी, सो आई एम रोड फॉर सम डेज, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज। करेंगे कुछ ना कुछ। अब अकेले वाले ब्लॉग देख लेना 1-2 दिन के, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। होपफुली कुछ तो कर ही लेंगे। अपना घर, अकेला घर। तो पहले तो करूँगा बिस्तर को झाड़ना, क्योंकि ये लड़की वो खा रही थी स्नैक्स और सारा इधर उधर ने चूरा कर रखा है। ओके जीजो, तो अब हो गया सोने का टाइम, और काफ़ी देर हो गई है रात में, क्योंकि मैं मूवी देख रहा था। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, एंड करना चाहता हूँ, और अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, योर लव, सॉल्विंग, बाय बाय।